एक बड़े से शहर में रमेश और उसकी पत्नी अनीता अकेले रहते थे। अनीता कभी भी अपने पति के साथ सीधे मुंह बात नहीं करती थी। एक दिन सुबह अनीता की सहेली कविता उनके घर पर आई। अनीता और उसकी सहेली कविता ने शॉपिंग जाना था। कविता यार, कितने दिनों के बाद मिले हैं। कहने को हम पड़ोसी हैं, लेकिन कितने दिनों के बाद मिलना हुआ। हाँ, अनीता, घर पर इतने काम होते हैं कि घर से निकलना मुश्किल होता है। चलो आज शॉपिंग के बहाने मिलना भी हो गया। चलो आज खूब सारी बातें भी करेंगे और साथ ही साथ शॉपिंग भी हो जाएगी। अनीता, आज मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। जब भी मुझे बाहर जाना होता है तभी तुम्हें सारे काम याद आते हैं। मेरे पास अभी समय नहीं है। आप अपने लिए कॉफी खुद ही बना लो। मुझे शॉपिंग के लिए बाजार जाना है। अनीता, तुम जानती हो मुझे अच्छी कॉफी बनानी नहीं आती है। प्लीज तुम्हारे 2 मिनट लगेंगे। एक कॉफी बना दो। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और तुम तो जानती ही हो कि मुझे तुम्हारे हाथ की बनी हुई कॉफी अच्छी लगती है। कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें सारे काम तभी याद आते हैं जो मुझे बाहर जाना होता है। चलो ठीक है, मैं चाय बना लेता हूँ, मुझे कॉफी बनानी नहीं आती। चलो कविता, मार्केट चलते हैं। अनीता, आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। और अनीता, मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहती हूँ। वैसे तो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जैसे मर्जी चाहो वैसे जी सकते हो, पर मुझे उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नहीं, बोल कविता, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्या तुम्हारे पति मिस्टर रमेश जॉब नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरे पति जॉब करते हैं। या फिर शायद तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम अपने पति से बहुत गुस्से से बात कर रही थी। तुम्हारे पति के साथ बातचीत करने का तरीका बहुत अजीब था, इसलिए मैंने तुमसे यह बात पूछी। अरे यार, ये सब तो हमारे यहाँ हर रोज चलता रहता है। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा। तुम अपने पति के साथ ऐसी बात कर रही थी। तुम्हें अपने पति के लिए कॉफी बना देनी चाहिए थी। मैं तो 2 मिनट और वेट कर लेती। अनीता, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसी बातें करने से आपका परिवार टूट सकता है? अब मुझे सिखाओगी कि मुझे मेरे पति के साथ कैसे बात करनी चाहिए या कैसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मुझे मेरे पति के साथ बातचीत नहीं करनी आती है। हाँ, मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पति से सच में बातचीत करनी नहीं आती है। जब तुम्हारे पति को जॉब पर जाना था और उसके साथ वह यह भी कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी तुम उन्हें ऐसे ही छोड़कर आ गई। पहले तो तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम मुझे यह कह सकती थी कि मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए मार्केट नहीं जा सकती। तुम ये तो छोड़ो, उन्होंने 1 कप कॉफी बनाने के लिए कहा और तुमने कॉफी बनाने से ही मना कर दिया। तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे अपना परिवार चलाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं। अनीता, ये बात सत्य है कि यह तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन अनीता, मेरा यह भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी एक अच्छी दोस्त होने के नाते तुम्हें एक अच्छी और नेक सलाह दे सकूं। अनीता, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि एक आदमी शादी क्यों करता है, जबकि आदमी अपने जीवन में शादी से पहले खूब मौज मस्ती करता है। उसे यह भी पता होता है कि शादी के बाद उसकी सारी मौज मस्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और उसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां भी बढ़ जाएंगी। फिर भी आदमी शादी करता है क्योंकि वह चाहता है कि जब भी वह पूरा दिन अपने काम से थका हारा घर पर आए तो उसको प्यार से बुलाकर बिठाने वाला चाहिए, चाय पानी देने वाला चाहिए, उसकी भावनाओं को समझने वाला चाहिए, ताकि उसकी जो दिन भर की समस्याएं हैं, जो दिन भर की टेंशन है, उसे वह दूर हो सके। जो उसे घर पर आकर एक ऐसा कंधा चाहिए होता है जिस पर वह अपना सर रखकर सारी चिंताएं और समस्याओं को भुला सके। उसको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है जिसके साथ वह अपनी हर तरह की समस्या को शेयर कर सके और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ रह सके। इसलिए आदमी शादी करता है। आदमी को पता होता है कि उसकी शादी के बाद उसके खर्च बढ़ जाएंगे, जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी। वह इस प्रकार की सभी बातों को भुलाकर शादी करता है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। आदमी जितना खर्चा महीने में अपने घर परिवार को चलाने में करता है, उतने खर्चे में वह घर के बाहर तेरे और मेरे जैसी 5 औरतों को रख सकता है। और यह बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मेरा फर्ज है तुम्हें सही राह दिखाना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तुम्हारी जगह कोई और ले ले। इसलिए अपने आप को सुधार लो, क्योंकि जिस भी इंसान को जहाँ प्यार मिलता है और उसको समझने वाला मिलता है तो वह उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। मेरी यह एक अच्छे दोस्त होने के नाते सलाह है कि आप आदमी के लिए परेशानी का कारण ना बनकर उसके दुख सुख का साथी बने।
तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। आज तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार रखूंगी और उसके हर दुख सुख की साथी बनूंगी और आगे का जीवन हम मिलजुल कर शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करेंगे। और कविता, मैं तुमसे यह भी वादा करती हूँ कि मैं अपने व्यवहार में भी बदलाव लाऊंगी। रमेश जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? क्या आपने कॉफी ली है? नहीं, मैंने कॉफी नहीं पी है क्योंकि मुझे कॉफी बनानी नहीं आती, इसलिए मैंने चाय बनाकर पी ली है। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती। तुम सच में कॉफी बहुत अच्छी टेस्टी बनाती हो और मुझे भी तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी बहुत पसंद है। जैसा कि आपने देखा, यदि हमारे पास कोई अच्छा दोस्त है, उसकी संगत से हमें अच्छे गुण मिल ही जाते हैं। और दोस्तों, मैं अपने सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने रिश्तों की मर्यादा को हमेशा समझते हुए अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि घर परिवार में जब भी कोई क्लेश होता है तो वह छोटी छोटी बातों को लेकर ही होता है, और यह छोटी छोटी बातें एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, जिसके कारण परिवार आपस में बंट जाते हैं। अब आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें।